अच्छा अच्छा, बैरिकेडिंग दिस एरिया आल्सो। जी जी जी। देखिए संजीव झा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, आम आदमी पार्टी के विधायक। सर, किस तरह से आप लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, नियम क्या कहता है? बड़ा आश्चर्य है। विजेंद्र गुप्ता 2 दिन पहले स्पीकर बने हैं और 2 दिन में ही इतिहास बना दिया उन्होंने। आजादी के बाद से आज तक ना तो दिल्ली विधानसभा, ना देश की अन्य कोई विधानसभा या संसद कभी आपने नहीं देखा होगा कि विधायक को परिसर में जाने से मना कर दे। संसद में खूब प्रोटेस्ट हुए हैं, परिषद बाहर तो कभी नहीं किया गया। लेकिन विजेंद्र गुप्ता पहली बार कुर्सी बैठते हुए ह्यूमन पेंसिल विधानसभा चला रहे हैं। देखिए कुछ नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि शायद आम आदमी पार्टी भूल गई है कि अब बीजेपी सत्ता में है और आप विपक्ष में। हाँ, तो मैं मानता हूं ना कि बीजेपी बाबा साहब से नफरत करती है, बाबा साहब के व्यवस्था से नफरत करता है, संविधान से नफरत करते हैं। तो अपने हिसाब से ये इसी बात देश की चिंता हम तो कह ही रहे थे कि संवैधानिक मूल्यों को खत्म कर देंगे, ये जनतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर देंगे। तो बीजेपी अब सरकार चलाएगी, उस सरकार में संविधान का कोई जगह नहीं रहेगा, जनतांत्रिक मूल्यों कोई जगह नहीं रहेगा, असाक व्यवस्था कोई जगह नहीं होगा। तो आप लोग यही सड़क पर बैठे रहेंगे? और क्या रास्ता है बताइए? दिल्ली की विधानसभा जब मुझे भेजा, सदन ने मुझे प्रिविलेज दिया। आपकी क्या स्पीकर से बात हुई है, अंदर किसी से बात हुई है? स्पीकर से लगातार बात करने की कोशिश की, उन्होंने फोन नहीं उठाया, रिकॉर्ड कर मैसेज दिया, जवाब नहीं भेजा, मैसेज किया, जवाब नहीं दिया। तो अब ये व्यवस्था को कुचलना चाहते हैं, जो ठीक नहीं है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आप संविधान की बात कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, लेकिन संविधान ने ही कैग रिपोर्ट जो है वो बनाई, यानी सरकारी कामकाज में जिस तरीके की अगर कोई गड़बड़ियां पाई जाए तो उसको सार्वजनिक किया जाए। आप लोग वो भी जब टेबल हुई तो आप लोग उसी से पहले निलंबित करने की जरूरत पड़ गई। तो कौन किया निलंबन? हमने किया है क्या? लेकिन आप लोग हंगामा कर रहे थे एलजी के अभिभाषण के दौरान। हम तो बाबा साहब नारे लगा रहे थे, तो मोदी 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 के नारे लग रहे थे। तो अगर नारे लगाना अपराध था तो उनको बाहर कर देते। हम कोई वेल में नहीं गए थे। देखिए, सदन परंपरा से चलता है, सदन व्यवस्था से चलती है। परंपरा ये है कि अगर मान लीजिए नारे लगा रहे तो पहले हमें कहें कि आप बैठ जाइए, समझाएं। प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। अगर बाबा साहब के पोर्ट्रेट हटा के मोदी जी को लगा दिया गया, बाबा साहब से ऊपर मोदी जी को कर दिया जाएगा, हम इस बात का आवाज नहीं उठाएंगे तो ये तो नहीं हो सकता। जनता ने इसलिए भेजा है। यानी आप लोगों का कोई फोन नहीं उठाया जा रहा अंदर, स्पीकर या फिर कोई बातचीत नहीं हो पा रही? मैं कह रहा हूँ बड़ा आश्चर्य है। अगर मेरी प्रिविलेज का वायलेशन हो तो स्पीकर संरक्षण करेगा, पर अगर स्पीकर ही वायलेट करेगा तो फिर कौन संरक्षण करेगा? आपके अनुसार नियम क्या कहता है? नियम, अगर सदन से निलंबन किया गया, अब व्यवस्था देखिए ना कि सदन से निलंबन अगर किया गया तो परिषद से निलंबन नहीं है वो। अब देखिए ना, संसद में तो खूब निलंबन हुआ है। कभी देखा आपने परिषद निलंबन कर दिया गया? खूब। विजेंद्र गुप्ता जी 10 साल मेंबर रहे, 10 बार निलंबन किया गया। स्पीकर के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मुख्यमंत्री कक्ष के बाहर प्रोटेस्ट किया, हमने कहीं निलंबन तो नहीं किया ना उनको। आश्चर्य है ये। तो ये देखिए, आज दिल्ली विधानसभा का तीसरा दिन और हंगामेदार रहना स्वाभाविक है। जिस तरीके से निलंबन किया गया, 21 विधायकों को निलंबित किया, लेकिन साफ तौर पर जो आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा को आप सुने तो वो कह रहे हैं कि जो विधानसभा का परिसर है वहां से दूरी जो है वो नहीं रखी जा सकती। जो भी विधायक को निलंबित किया जाता है वो परिसर में जा सकता है और यही नियम कहता भी है, लेकिन ना ही अंदर से कोई फोन उठाया जा रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक, नेता प्रतिपक्ष जो है फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना मैसेज अंदर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई जो आंसर है वो वहां से नहीं आ रहा है। आप तो जाएंगे आप? जी ठीक है दिव्या, आप अपनी नजर बनाए रखें, लगातार आपसे हम बात करते रहेंगे। आज का दिन बहुत अहम है, कैग रिपोर्ट पर भी चर्चा होनी है। शुक्रिया, आगे बढ़